हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम कैलेंडर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, उसमें कैलेंडर के एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कैलेंडर प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करना है और कैसे हमें जल्दी और सही कैलेंडर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, कैलेंडर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स पे आता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी डेज होते हैं हमारे वीक्स के, वो 7 होते हैं टोटल। ठीक है, और ये रिपीट करते रहते हैं। रिपीट कैसे करते हैं? जैसे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद फिर मंडे आता है। तो ये एक हमेशा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है घूम घूम के। ठीक है, अब हमें जब ये ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि कोई भी एक मंडे को था, एक ट्यूसडे को था और फिर बताइए इतने दिन बाद या इस तारीख को क्या होगा, तो हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, इसका बेसिक कहाँ है। देखिए, जैसे मंडे अगर 1 को था, ट्यूसडे 2 को, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे अगर 7 को था, तो अब देखिए वापस जो मंडे होगा वो कब आएगा? 8 को आएगा। ठीक है, सिमिलरली ट्यूसडे 2 को, फिर ये वेंसडे 3 को, फिर 3 नहीं, ये 10 को आएगा, फिर थर्सडे कब आएगा? 11 को आएगा, फिर फ्राइडे कब आएगा? ये 12 को आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में 1 और 8 डिफरेंस क्या है? 7 का, क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में। 2 और 9 कितने का है? 7 का। 3 और 10 कितने का है? 7 का। 4 और 11 कितने का है? 7 का। ठीक है, अब इन सभी में डिफरेंस कितने का है? 7 का है। अब एक चीज और मैं याद देना चाहूंगा। देखिए, आप किसी भी मंथ का कैलेंडर उठा लीजिए, किसी भी मंथ का। ठीक है, जब भी आप कैलेंडर उठाइए और उसके बाद आप क्या करिए, मंडे के जितने भी डेज हैं उन्हें आप मार्क करिए। ठीक है, मंडे के जितने भी डेज हैं उन्हें आप मार्क करिए, या संडे के जितने भी डेज हैं आप उन्हें मार्क करिए। चलिए, मान लीजिए मैंने संडे के सारे डेज को ले लिया। अब देखिए, एक अच्छी चीज़ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, संडे के सारे डेज को, जैसे 7, 14, 21 और 28, इन्हें अब आप 4 से डिवाइड करिए। रिमाइंडर क्या बचा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सारे रिमाइंडर 0 आ गए। अब चलिए, मान लीजिए मैं मंडे को लेता हूँ, तो मंडे 1, 8, फिर 15, ठीक है, फिर 22, ये 21 था तो 22 आएगा ना भाई, फिर ये 29। अब देखिए, अब आप डिवाइड करिए इसे। 1 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या बचा? सर डिवाइड नहीं होगा, बट रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 8, सर एक बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। यहाँ भी 1, फिर 1। उसके बाद फिर आप देखिए, 15 को डिवाइड करिए, 2 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1। फिर 22 को करिए, 21 3 टाइम्स आएगा, फिर रिमाइंडर 1। 29 को करिए, 28 के बाद फिर 1। तो हर बार यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप समझ रहे ना, मतलब इसमें हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ हमेशा रिमाइंडर 2 आ रहा है। मतलब एक बार जो आ गया, जो भी डेट फर्स्ट टाइम में आई, हर बार रिमाइंडर वही आएगा 7 से डिवाइड देने पे। ठीक है, अब देखिए, जो 7 से डिवाइड वाला टर्म है ना, इसे ही हम कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, ये जो 7 से डिवाइड वाला टर्म है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑड डेज। ऑड ऑड डेज। अब देखिए ये कैसे हेल्प करता है हमें। देखिए, यहाँ अब मानते हैं एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ठीक है, अब अगर मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा मेन मोटिव होता है यहाँ रिमाइंडर से कितना आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए, 5 टाइम्स में तो ये चला गया, फिर 15 बचता है, ये 2 बार में गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 52, ये क्या आ गए? ये वीक्स आ गए। बट रिमाइंडर हमारा क्या बचा? हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है ना 1, हमें इससे मतलब है। इसका मतलब हुआ कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? एक ऑड डेज होते हैं। ठीक है, बस ओनली 1 ऑड डे होता है। यही अगर लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। अब इसे अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? बिल्कुल, रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। तो इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 2। अभी आपको ऑड डे का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो कोई बात नहीं, बस आराम से देखिए कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, और ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, और इसके बाद मैं बताऊंगा इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। आप जनवरी की बात करिए, 28 के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 7 से 7, 14, 21, 28, 4 बार 28 आता है। 28 के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन है? डेज हैं? 3। तो इसका ऑड डेज क्या हो गया? 3। अब फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने हो गए? 28 डेज। लीप ईयर है तो कितने हो गए? 29 डेज। तो 1 ऑड डेज हो गया। ठीक है, 28 फुली डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर तो 0, और फिर 29 में 1 तो 1। मार्च में फिर 31 डेज है तो फिर ये 3 हो गया। अब देखिए, 31 डेज जहाँ है वहाँ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3, और जहाँ भी 30 डेज है वहाँ ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 31 डेज हैं जिस जिस मंथ में, वहाँ ऑड डे 3, 3, 3, 3, 3। तो इस तरह से कहाँ कहाँ 3 हो गए? इस तरह से 3 हो गए जनवरी में,
मार्च में, मई में, जून जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में। यहाँ हो गए 3 ऑड डेज। और नवंबर, सितंबर, जून, अप्रैल और यहाँ अप्रैल में, इतने में क्या हो गए 2 ऑड डेज हो गए। ठीक है, यहाँ हो गए 2 और बाकी में हो गए 3। अब यहाँ एक्सेप्शन बचता है ये फरवरी में 28 डेज हुए तो 0, 29 हुए तो 1। ठीक है, तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ 31 रहेगा वहाँ आप 3 कर दीजिए, जहाँ ये रहेगा वहाँ आप 2 कर दीजिए। अब आप इसे अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ये बात अलग है। ठीक है, तो कोशिश करिए अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो आपको पता है कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, 3 ऑड डेज, 30 होते हैं तो 2 ऑड डेज। ओके, अब ये याद रखिए कि नॉर्मल ईयर में हमेशा ऑड डेज 1 होता है और लीप ईयर में ऑड डेज हमेशा 2 होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसे न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि ऑड डेज कैसे हमारी हेल्प करता है। देखिए, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डे विल इट बी ऑन 7th ऑफ सितंबर। 7 सितंबर को कौन सा दिन होगा अगर 1 अप्रैल जो है वो संडे था। अब देखिए यहाँ 1 अप्रैल जो है वो क्या है, संडे। ओके, 1 अप्रैल ये हो गया हमारा संडे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 7 सितंबर जो होगा वो कौन सा डे होगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ध्यान एक चीज़ पे देना होगा कि हमें दिया हुआ क्या है कि 1 अप्रैल जो है वो संडे है। ठीक है, और हमें जाना कब तक है, 7 सितंबर तक। अब देखिए, अप्रैल में टोटल 1 अप्रैल अगर संडे दिया हुआ तो अप्रैल में हमारे पास कितने डेज बचते हैं, 29। ठीक है, अप्रैल में हमारे पास बचते हैं 29 डेज। एक मिनट, लेट मी क्लियर इट। अप्रैल में हमारे पास बचते हैं 29 डेज। 29 डेज में से अगर मैं ऑड डेज की बात करूं, क्योंकि मैंने कहा था सारा न्यूमेरिकल हम ऑड डेज पे बनाएंगे। ठीक है, तो ऑड डेज की अगर मैं बात करूं तो 7 से आप इसे डिवाइड दीजिए, कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 28। रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो ऑड डेज हो गए 1। अप्रैल से हमें मिलते हैं 1 ऑड डेज। ठीक है, अब मई में आइए, मई में कितने ऑड डेज बनते हैं, 3, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। जून में कितने बनते हैं, 2, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। जुलाई में कितने बनते हैं, 3 प्लस 3, जून, जुलाई, अगस्त में कितने बन रहे हैं, 3, तो अगस्त में फिर 3 कर दिया। और सितंबर कब तक हमें जाना है, 7 तक, तो +7। अब टोटल सम करिए, सम कितना आ रहा है, 7 3 10, 15, 18 और एक 19। ठीक है, तो सम टोटल कितना आ गया, 19। अब देखिए 19 को फिर से अब हम किसके डिवाइड देंगे, 7 से, तो 14 और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 5 हमारे पास फाइनल ऑड आ गए। ऑड नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास, फाइनल 5। तो संडे के बाद हम 5 काउंट करेंगे, मतलब यहाँ देखिए जैसे मैंने दिखाया था, संडे के बाद 5, मतलब संडे के बाद हम करेंगे 5 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5, मतलब अगर हमारा 5 कब आया, फ्राइडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 1 अप्रैल संडे था तो 7 सितंबर क्या आएगा हमारा, फ्राइडे आएगा। ओके, फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हैं ना क्या करना है, हमें बस देखना है कि कितने डेज बच गए हैं, जिस मंथ का दिया हुआ उसके बचे हुए डेज लेने हैं। यहाँ 29 डेज बचे थे, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, उसके फिर ऑड को निकालना है, तो ऑड कितना आ गया, 1। अब उसके बाद बाकी के नेक्स्ट मंथ्स के ऑड्स को निकाल देना है, ऑड्स हमने लिख दिया सबका। और उसका लास्ट जो मंथ है उसका डिजायर्ड 7 सितंबर था, तो फिर 7 यहाँ लिख दिया, सबको ऐड किया, 19 आया, फिर उसे 7 से डिवाइड दिया, ऑड डेज कितने आ गए, 5, और फिर हमने संडे में 5 ऐड कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या हो गया हमारा 7 सितंबर, फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1 जनवरी है ना वो मंडे है। ठीक है, तो 7 अप्रैल कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन लगभग सेम हो जाता, बट इसमें मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने फरवरी को बीच में डाल दिया। फरवरी डालने से क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए गिवन इज नॉट अ लीप ईयर, अब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने डेज हो गए, 28 डेज। ठीक है ना, नॉट अ लीप ईयर मतलब 28 डेज हो गए फरवरी में, तो फरवरी का फिर कितना हो जाएगा, ऑड डेज फरवरी का 0 हो जाएगा, तो हमें ये वाला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी, 1 जनवरी क्या है, मंडे। अब देखिए जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन बचे, क्या बताया था मैंने, कितने दिन बचे हैं जनवरी में, 30 डेज। 30 डेज मतलब
2 ऑड डेज, तो यहाँ 2 आ गए, 28 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 ऑड डेज हो गए। प्लस अब हमें कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक। तो जनवरी के बाद फरवरी में आते हैं। फरवरी कौन सा दिया हुआ है, लीप ईयर, मतलब 28 डेज। 28 डेज मतलब क्या हो गया, प्लस 0, और डेज क्या हो गए 0, प्लस मार्च, मार्च में कितने हो गए 3, ठीक है। और फिर अप्रैल, अप्रैल में टोटल कितने डेज हो गए, कहाँ तक जाना है हमें, 7 अप्रैल तक, तो मतलब 7, ठीक है, 7 हो गए। अब 7 3 10 2 12, 12/7, अब कितने आ गए, फिर 5 आ गए, ये फिर से रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर आ गया ना। तो 5 रिमाइंडर मतलब क्या हो गया, मंडे के बाद फिर से आप 5 डेज ऐड कर लीजिए। क्या हो गया मंडे के बाद 5 डेज, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा 7 अप्रैल कौन सा दिन होगा सर, सैटरडे होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 7 अप्रैल इज सैटरडे, ओके। 7 अप्रैल हमारा क्या आ गया, सैटरडे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में है कि 1 जनवरी अगर मंडे है तो नेक्स्ट ईयर का 7 अप्रैल कौन सा दिन होगा, और ये ईयर लीप ईयर है, ये इसने दे दिया। अब ये ईयर अगर लीप ईयर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस ईयर में फरवरी में कितने दिन हो गए, फरवरी में अब हो गए इस ईयर में 29 डेज, ठीक है। अब देखिए इस ईयर में 29 डेज हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि इस ईयर के फरवरी में कितने होंगे ऑड डेज, 1। और आपको पता है कि लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है, 4 ईयर्स में। मतलब ये ईयर अगर लीप है तो अगला ईयर तो लीप ईयर नहीं होगा, अगले ईयर के फरवरी में कितने डेज होंगे, 28 डेज होंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें कैसे इसमें प्रोसीड करना है। देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी आने तक, 1 जनवरी से 1 जनवरी आने तक बीच में ये ईयर कौन सा है, हमारा करेंट ईयर कौन सा है, करेंट ईयर हमारा लीप ईयर है। करेंट ईयर लीप ईयर है, मतलब इस ईयर में फरवरी में कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे, ओके, 29 डेज होंगे। अब इस ईयर अगर 29 डेज है फरवरी में, मतलब टोटल ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, ऑड नंबर ऑफ डेज 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर टू 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर टू 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर कितने डेज हो गए, 366 डेज, और उसमें ऑड डेज कितने हो गए, 2। मतलब हमारे पास ऑड डेज आ गए 2, ठीक है। अब हम 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आ चुके हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है, 7 अप्रैल तक, ठीक है। अब 7 अप्रैल तक जाने का मतलब क्या हुआ, जनवरी में अब कितने डेज बाकी रहे, हम तो 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर पे आए हैं। अब इसी नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी है उसमें और कितने डेज बाकी हैं, 30। और 30 डेज मतलब मैंने क्या बोला था, 30 डिवाइडेड बाई हमें कितना करना है, 7, तो कितने आएंगे 2, ठीक है। चलिए मैं इसे नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज, हमारे पास जब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए थे, अर्लियर ईयर से नेक्स्ट ईयर में आए, एक ईयर होने पे तो कितने डेज हुए थे, 366 डेज। 366 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो और डेज कितने आए, 2। तो मतलब हम नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी पे आने के बाद, अब देखिए 1 जनवरी के बाद अब हमें जनवरी में कितने डेज होते हैं टोटल, 31। 31 में से हमारे पास अब 1 जनवरी तो हो चुका, कितने डेज बचते हैं, 30। मतलब लेफ्ट डेज ऑफ द मंथ कितने हैं, 30। अब 30 में से अगर हम इससे ऑड डेज कैलकुलेट करें तो ऑड डेज कितना हुआ, 2, तो फिर 2 हो गया। अब देखिए जनवरी हो चुका हमारा, ठीक है। अब फरवरी, फरवरी कौन सा, जैसा कि मैंने कहा कि पिछला ईयर लीप ईयर था तो 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, ठीक है। 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, मतलब इस ईयर के फरवरी में कितने डेज हो गए, 28। और 28 डेज मतलब कितने हो गए ये ऑड डेज, 0। तो ऑड डेज क्या हो गए, 0। तो हम यहाँ फिर ऐड करेंगे 0, ठीक है। फरवरी हो गया। अब देखिए मार्च पे चलते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31। तो मार्च में अब कितने हो गए ऑड डेज, 3, ठीक है, 3 हो गए ना। हाँ तो 3 यहाँ फिर अब हम ऐड करेंगे, मार्च का ये हो गया 3। अब अप्रैल में कितने अप्रैल तक जाना था, 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल मतलब कितने डेज, 7 डेज, ठीक है। अब इनको ऐड करिए, देखिए 7 तो ऐसे भी 7 से डिविजिबल है, तो ये 0 भी आप यहाँ लिख सकते हो, बट 7 डेज हैं इसलिए मैं 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी 7 ही लिखेंगे, आसान रहेगा। 7 की जगह कुछ और हो गया तो हो सकता है लफड़ा पड़ जाए। ऐड कर लीजिए, 7 + 3 10 + 2 12 + 2 14, तो टोटल हो गए 14। और 14 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, अरे रे सर यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 मतलब जो डे हमारा लास्ट ईयर का 1 जनवरी था मंडे, वही हमारा 7 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया फाइनल आंसर हमारा, मंडे, MONDAY, मंडे हो गया हमारा, कौन सा, 7 अप्रैल, ठीक है। हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ने क्या किया, इसने एक कंडीशन लगा दी, इसने क्वेश्चन के ऊपर कंडीशन डाल दी। अब कैसी कंडीशन डाली, इसने कहा
मिस्टर एक्स के 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है, और बर्थडे जो था वो फर्स्ट चाइल्ड का वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल को था। अब देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 5th मंडे आएगा कैसे। देखिए 4 मंडे या 4 ट्यूसडे, देखिए अब कोई भी हो 7 डेज एक वीक में होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टू 7 डेज जो भी होंगे वो तो फर्स्ट वाले में चले जाएंगे, फर्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसमें चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो 8 से लेकर के 14 तक होगा वो सेकंड सारे आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन में, 1 to 7 जो होंगे ये फर्स्ट में चले जाएंगे, ये 8 to 14 जो होंगे ये सारे सेकंड आएंगे, मतलब सेकंड मंडे सेकंड ट्यूसडे सेकंड वेडनेसडे सेकंड थर्सडे। फिर 15 से लेके 21 ये है, इसमें आएंगे आपके थर्ड, और 22 से लेके 28 तक में आपके सारे फोर्थ आ जाएंगे, मतलब फोर्थ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब इसने बोला फिफ्थ, फिफ्थ क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कोई बोल दे। अब फिफ्थ के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 28 29 एंड 30, सॉरी 28 गलत बोल दिया मैंने, देखिए 29 30 एंड 31, यही 3 दिन आ सकता है। अगर मंथ में 30 डेज हुए तो 31 गया, नहीं 31 तो नहीं आएगा ही नहीं। अगर मंथ में 31 डेज हुए तो इन तीनों दिन में कभी 5th संडे मंडे जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर फरवरी हुआ तो भाई फरवरी में 28 ही डेज हैं तो 5th आएगा ही नहीं, अगर 29 डेज हैं तो कोई एक डे 5th डे में आएगा, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका जो फर्स्ट सन का बर्थडे है वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल है, ठीक है। तो 5th मंडे ऑफ अप्रैल कब कब आ सकता है, देखिए 5th मंडे ऑफ अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं यानी 29 को या 30 को, कोई एक मंडे को उनके सन का बर्थडे रहा होगा मिस्टर एक्स के सन का। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कौन सा है, तो हम यहाँ से दोनों को बारी बारी मानेंगे। फर्स्ट कंडीशन लेंगे जिसमें 29 को हम मान लेंगे किस दिन मंडे रहा होगा, और सेकंड कंडीशन हम लेंगे उसमें 30 को मान लेंगे किस दिन मंडे रहा होगा, ठीक है। अब एक बात और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेकेंड वन जो है उसका बर्थडे फॉल करता है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर को, ठीक है। सेकेंड का बर्थडे कब फॉल करता है, 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब देखिए 5th थर्सडे ऑफ नवंबर मतलब क्या हो गया, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, मतलब नवंबर में भी जो 5th थर्सडे है वो कब कब पड़ सकता है, या तो 29 को पड़ेगा, या तो 29 को पड़ेगा 5th थर्सडे, या 30 को पड़ेगा 5th थर्सडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जो कंडीशन लेंगे ना, मंडे एज्यूम करेंगे, हम मंडे एज्यूम करने के बाद देखेंगे कि 5th थर्सडे जो है वो 29 को या 30 को आ सकता है या नहीं। अगर आ गया, जिस कंडीशन में आ गया वो कंडीशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 29 अप्रैल के हिसाब से आ गया तो 29 अप्रैल हो जाएगा फर्स्ट सन का बर्थडे, और अगर 30 के हिसाब से आ गया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसे ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में हम बनाएंगे। अब देखिए मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन हम क्या मानते हैं कि 29 ये जो है इस दिन हमारा क्या पड़ा है, 29 अप्रैल, ये हो गया अप्रैल 29 अप्रैल जो है 29 को पड़ रहा है अपना मंडे, ठीक है, मंडे। तो यहाँ से अब हमें कहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, 29 अप्रैल से हमें कैलकुलेशन करना है कहाँ तक, 5th डे ऑफ, बिल्कुल सही, 5th डे ऑफ हमें कैलकुलेट करना है 5th नवंबर तक, ठीक है। तो फिर 5th नवंबर तक कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो, यहाँ तक हमें जाना होगा। अब देखिए अप्रैल में क्या हो गया, 29 को हमने ले लिया, 29 को यहाँ लिख देता हूँ, 29 को ले लिया, तो 29 को लेने के बाद अप्रैल में कितने दिन बचते हैं, एक दिन, तो 1 ले लीजिए, प्लस करिए। अब कितना प्लस करेंगे, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई के कितने और डेज हैं, 3, जून के कितने हैं, 2, जुलाई के कितने हैं, हाँ अप्रैल के कितने डेज हो गए, 1, 29 के बाद एक 30 डेज हो गया, अप्रैल हो गया, मई के कितने बचते हैं, 3, उसका जून के कितने बचे, 2, जुलाई के कितने, 3, अगस्त के कितने, 3, ठीक है। अब हमें कहाँ तक जाना है, नवंबर तक, तो सितंबर के कितने हो गए, 2, अक्टूबर के कितने हो गए, 3, और नवंबर के कितने कहाँ तक जाना है, 5th। अब मान लेते हैं हम कि 29 नवंबर तक हम जाते हैं, ठीक है। तो 29 नवंबर मतलब कितने डेज हो गए, 29, और 29 डेज मतलब मैंने क्या कहा था, और डेज निकालना है मतलब 1, ठीक है। तो 29 को हम काट दे रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब इन्हें कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट कैसे करना है, 3 to 5 1 6, 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18, अब 18 डेज और डेज हमारे पास आ गए। 18 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 4, तो सर 4 बचा। अब अगर मंडे को इनके बच्चे का बर्थडे हुआ तो 29
अगर अप्रैल मंडे हो गया तो हम देख रहे हैं कि 29 जो नवंबर है वो कौन सा डे हो रहा है, 4 डेज बाद, मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सर 29 नवंबर तो फ्राइडे हो रहा है। अगर 29 नवंबर फ्राइडे है तो 30 नवंबर तो और हो जाएगा सैटरडे, मतलब 29 जो अप्रैल है ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हमें कहाँ जाना होगा, अब हमें 30 अप्रैल के पास जाना होगा। हमारा सेकंड कैंडिडेट क्या था, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के पास हम चलते हैं। 30 अप्रैल को जब हम लेंगे तो अप्रैल में कितने डेज बचते हैं सर, 0 डेज। तो अप्रैल का ये काट दीजिए, ठीक है। मई में कितने और डेज बचते हैं सर, 3। जून में 2, जुलाई में 3, ठीक है, समझ रहे ना। मतलब अप्रैल में फिर से ही मैं लिख दे रहा हूँ, अप्रैल में कितने डेज हो गए। अब हम तो 30 अप्रैल पे चले गए, तो 30 अप्रैल को अब हमने मंडे मान लिया, तो अब अप्रैल में कितने डेज बचे, 0। फिर मई में कितने डेज बचे सर, 3। जून में कितने बचे सर, 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, ठीक है। फिर सितंबर में सर, सितंबर में फिर से बचते हैं 2, अक्टूबर में सर 3 बचते हैं, और नवंबर, नवंबर तो सर हमें 29 तक जाना है, तो 29 मतलब मैंने क्या कहा था, 1, ठीक है। 7 से डिवाइड दिया, 28, 28 + 1। अब इसे ऐड करिए, 3 to 5, 5 6 11 12 13 3 16 117, 17 डेज आ गया सर। 17 बाई अगर हम 7 करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है सर। 3 आ गया, मतलब मंडे के बाद हम 3 बढ़ेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अरे सर थर्सडे तो आ गया, इसका मतलब 30 अप्रैल को फर्स्ट सन का बर्थडे है और 29 नवंबर को सेकंड सन का बर्थडे है, जो कि थर्सडे को पड़ रहा है, ठीक है। थर्सडे आ गया तो 29 को हो गया। अब पूछ रहा है कि 21 दिसंबर को, 20 दिसंबर को क्या डेट होगा। तो अब चलते हैं, 29 नवंबर के बाद कितना दिन हो गया, नवंबर कितने दिन होते हैं, 30। तो नवंबर का कितना दिन हो गया, 1। और दिसंबर कितने बोल रहा है, 20, मतलब 21 डेज। 21 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे क्या बचता है, 0। अब तो यहाँ 0 बच गया, 0 बचना मतलब 20 दिसंबर को क्या होगा, थर्सडे होगा। ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, थर्सडे हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये आपको पीछे बताया था। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझे करिए। जैसा कि हमें कमेंट में बोला गया था कि सर कैलेंडर प्रॉब्लम फिर से बता दीजिए, तो मैंने पूरा कैलेंडर प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, इस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए क्विक रिकैप कर लेते हैं बिल्कुल जल्दी से। हमने क्या क्या किया इसमें, सबसे पहले कहा कि 7 के टर्म्स से हमेशा ये रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 के टर्म पे हमेशा रिपीट होंगे, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्या, जैसे कि देखिए डिवाइड देंगे। अब डिवाइड देने पे जो 7 से डिवाइड देने पे जो भी बचेगा उसे ही हम ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। अब ऑड डेज क्या है, ये हो गए ऑड डेज के पूरे लिस्ट, इन्हें आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये पूरा आप मेमोराइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था तब का लीजिए, चलिए ये हट गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है कि एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने डेज कैलकुलेट कर लिए, और डेज कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने आंसर निकाला। तो बस हमें क्या करना है, और डेज कैलकुलेट करना, ध्यान क्या रखना है कि लीप ईयर ना पड़ जाए बीच में। अगर लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर होने से क्या होगा, फरवरी की डेज चेंज हो जाएगी, फरवरी की डेज चेंज होगी तो हमें उसके हिसाब से काम करना होगा। अब अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो हमें देख लेना है कि फरवरी कब पड़ रहा है, इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर में। अगर इस ईयर में ही पड़ रहा है तो फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारा क्या था, इसी ईयर में पड़ रहा था, हमने जो बात की थी वो कब से की थी, 1 जनवरी दिस ईयर टू 7 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो 1 जनवरी इस ईयर से हम 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक चले गए, और ये ईयर क्या बोला है कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 366, मतलब और डेज कितने हो गए थे, 2। अब फिर हम 1 जनवरी के बाद से दैट ईयर नेक्स्ट ईयर के हिसाब से फिर हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, 1 जनवरी से 7 अप्रैल तक। ये तो ईजी था, ये तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था, वैसे कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये मिस्टर एक्स वाला, ये न्यूमेरिकल मैंने लास्ट में समझा दिया, आपको तो याद होगा ही। चलिए ठीक है, तो हो गया ये न्यूमेरिकल तो हो गया हमारा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए, और प्लीज़ मतलब हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम स्ट्रीम कर सकें ऑनलाइन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए सो दैट हम मोटिवेटेड हो और हम लोग ऐसे ऐसे और भी नए नए वीडियोज़ बना सकें। एंड लास्टली थैंक यू अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। गुड डे।